Good morning student, how are you all? Fine. Today we will start हिंदी सब्जेक्ट. हिंदी सब्जेक्ट यानी आज मैं आपको व्याकरण धारा पढ़ाऊंगी. पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 ये दिन अवसर बार बार नहीं आएंगे और पार्ट 2 अपनी पहचान का पठन किया था. दोनों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आज मैं आपको व्याकरण धारा पढ़ाऊंगी. ओपन योर व्याकरण धारा बुक. देखिए पेज नंबर आपका है 3. ओपन. देखिए स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में क्या लिखा है? भाषा तथा व्याकरण. भाषा तथा व्याकरण के बारे में बताएंगे. चलिए आइए रीड करते हैं. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब उसको समाज में रहकर बहुत से कार्यों को करना होता है, इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. समाज में रहकर वो आदान प्रदान बहुत सारे चीज़ों का बोलकर भी लिखित रूप में भी अपन का समाज में कार्य करता है. ठीक है, उसके बाद है समाज में रहकर वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और उनकी बात स्वयं समझना चाहता है. मैंने कहा था ना, बहुत सी बातों का ऐसा रहता है कि समाज में रह के आदान प्रदान किया जाता है ना, दूसरों की बात को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को अपने तक लाना ही समाज में रहकर प्राणी करता है. ठीक है, विचारों का यह आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है. हमारे पास अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के अनेक साधन हैं. ठीक है, अपने मतलब जितने भी बात करने का ढंग है हम कई तरह से समझा सकते हैं, एक मुखी में लिखित रूप में भी और एक मौखिक रूप में भी. ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे यहाँ पे पिक्चर देखिए, एक पिक्चर बना हुआ है. ये कौन सा है? लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय. ओके स्टूडेंट, पुस्तकालय में देखो सर ने कैसे इशारा से आपको साइलेंट रहने के लिए बोला गया है, उसके बारे में बताया है. पुस्तकालय में बैठकर बातें करने पर पुस्तकालय अध्यक्ष, मतलब जो वहाँ का लाइब्रेरी का जो सर रहते हैं वो, पुस्तकालय का अध्यक्ष बोल रहे हैं, वहाँ के जो सर रहते हैं वो अपने मुख पर उंगली रखकर बच्चों को चुप रहने का संकेत करते हैं. देखिए पिक्चर में देखिए कैसे फिंगर रखा है लिप में, उससे वो संकेत कर रहे हैं कि साइलेंट, क्योंकि लाइब्रेरी में कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए. ठीक है, फिर सेकंड देखिए यहाँ पे, सड़क के चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के द्वारा वाहनों को चलने व रुकने आदि का संकेत देती है. ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, कहीं भी जाते हैं सिग्नल पे खड़े होके, को टाइम एक लिमिट रहता है, वहाँ पे भी वहाँ पे ऐसा सिग्नल देके उनको क्रॉस करना है, इधर जाना है, उधर जाने का इशारा करते रहते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट है देखिए, क्या इन संकेतों अथवा इशारों को भाषा कहा जाता है? नहीं, यह सब संकेतों की भाषा है. वो संकेत कर करके आपको बताया जा रहा, तो ये संकेतिक भाषा. ओके, प्राचीन समय में शिष्यों को शिक्षा बोलकर दी जाती थी. मैंने बताया था ना, प्राचीन समय में शिक्षा सिर्फ मुंह से ही बोल बोल के मौखिक रूप में ही बताया जाता था उस. ठीक है, संकेत दे दे के किया जाता था, जबकि अब शिक्षा बोलकर तथा लिखकर दोनों प्रकार से दी जाती है. जैसे प्राचीन शिक्षा, देखिए आप लोग डायग्राम में देखिए, एक पिक्चर बना है. यहाँ पे जो गुरु जी रहते थे, गुरु आपका एक चौराहा रहता था, उसमें बैठ के बच्चों को ऐसा करके शिक्षा दिया जाता था. बोल बोल के देखिए, संकेत बोल बोल के संकेत कर करके आपको इशारे से पढ़ाई करते हुए दिख रहे होंगे बच्चे. इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा. ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखिए, वर्तमान शिक्षा. वर्तमान मतलब अभी के. भारत विविधताओं का देश है. देखिए जो टीचर है वो आपको लिख कर भी बता रही है और बोल कर भी बता रही है ना, तो इसको बोलते हैं लिखित. यहाँ पे देखिए लिखित एंड मौखिक दोनों भाषा. यहाँ पे परिभाषा लिखा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? भाषा. भाषा के दो रूप होते हैं. दो रूप होते हैं, मैंने बताया था. भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित. भाषा के दो रूप, मौखिक रूप और एक लिखित रूप. ठीक है, मौखिक रूप के बारे में पढ़ते हैं हम. अंडरलाइन कर दीजिए, मौखिक रूप. भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर
दूसरों से अपनी बात कहते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, मौखिक रूप कहलाता है। जैसे सुयश फोन पर बात कर रहा है। हम कुछ भी जैसे अपने फ्रेंड लोग से भी आमने सामने फोन बात करते हैं तो उसको भी मौखिक रूप ही बोलते हैं ना। सेकंड है लिखित रूप, भाषा का वह रूप जो आंखों से देखकर पढ़ा जाता है तथा हाथों द्वारा लिखा जाता है, लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, उसको पढ़ा भी जा सकता है और लिखकर बताया भी जाता है, उसको बोलते हैं लिखित रूप। जैसे अंकिता अपना गृह कार्य कर रही है। देखिए उसकी मम्मी बैठी है, साथ में होमवर्क भी करी, इसको बोलते हैं लिखित रूप। ओके स्टूडेंट, आज यहीं तक है आपका टुडेज वर्क कंप्लीट।